शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आज कई यूनियन की बैठक जो है वो हरियाणा निवास में हुई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल जी। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। किन किन मुद्दों पर, जिस तरीके से आपका 25 सूत्रीय मांग पत्र था, कौन कौन सी मांगे जो है वो मानी गई और कौन कौन सी मांगे जो है वो नहीं मानी गई? जैसे नोमी कल्चर की डिमांड है वो हमारी पहले भी मान ली गई थी, लेकिन वो वहाँ अग्रवाल जी के वहाँ से वापस आती थी, दोबारा पुटअप की है। वो भी बात हमारी पाइपलाइन में है, वो मान ली गई है। दूसरा हमारा कन्फर्मेशन का था, वो कह दिया कि 15 दिन में आपके ऑर्डर मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा था कॉलेज स्कूल में जो लेक्चरर और हेडमास्टर हैं उसकी रेशो हमारी 80-20 की है। जो हमने डिमांड है हमारी 98 और 2% की बनती है, तो हमने कहा कि उसमें 95 तक या 90% तक हमें दे दी जाए। उसमें कहा कि इसके बारे में पाइपलाइन में है, इसकी बात करेंगे वहाँ ऑफिस में बैठ करके। वाइस प्रिंसिपल की डिमांड की है, उसके ऊपर सहमति बन चुकी है। क्लस्टर लेवल पर साइंस होगी, जहाँ पर 6 पीरियड हिंदी के थे, 8 पीरियड इंग्लिश, 6 पीरियड इंग्लिश के थे और साइंस उसके मैथमेटिक्स के 8 पीरियड थे, वहाँ उसके 10 बनते थे। वो पीरियड की मान ली गई है, जो कि पॉलिसी के अंदर आए हुए हैं। ये बताएं कि ऐसी कौन सी मांगे थी जिन पर जो है अभी जिन मांगों को जो है वो नहीं माना गया है और कब तक जो है वो विचाराधीन रहने वाली? जैसे कुछ डिमांड ऐसी थी जो सरकार को करनी है, वो डिपार्टमेंट की नहीं है। जैसे हमें HCS से IAS के लिए एग्ज़ाम के लिए थी, या हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, कैशलेस मेडिकल की थी। ये कुछ डिमांड ऐसी हैं जो सरकार के अधीन है और सरकार को इन्होंने कहा कि हम ये पुटअप कर देंगे। और वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि मैं इसके बारे में पूरा CM साहब से बात करके आपकी बात करवा दूंगा। एक बड़ा फैसला लिया गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर। सरकारी से निजी स्कूलों में यदि दाखिले करवाने हो या फिर निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिले करवाने हो, उसको लेकर जो है वो 3000 रुपये फीस जो था उसके निर्देश जो है वो पारित किए गए थे। उस पर क्या कुछ बदलाव किया गया? उसके अंदर बदलाव किया गया। पहले सेक्रेटरी साहब से बात की गई, चेयरमैन जो हमारे यादव जी हैं बोर्ड के, उनसे भी बात हमारी भी हुई थी, फ़ोन पे भी बात हुई थी। आज फिर मंत्री जी ने कल भी फ़ोन कर दिया था और आज सभी डिपार्टमेंट के बैठे, इनने कह दिया कि अब आगे ये लेटर जारी कर दिया जाएगा, ये नहीं लिए जाएंगे, उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन जिन बच्चों ने जो है वो अभी बच्चों के अभिभावकों ने जो है वो फीस ऑलरेडी अगर सबमिट करवा दी है या फिर पे कर दी है, तो उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? वो रिफंड हो जाएगी। उसने कहा है कि 2 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। कोई ऐसा केस अगर है, बात हुई थी हमारी, ऐसा अगर केस है तो वो वापस ले लिए जाएंगे। कुछ यूनियंस ने जो है वो वॉकआउट भी किया है। कौन कौन सी यूनियंस थी जिन्होंने वॉकआउट किया? कुल कितनी यूनियंस जो है वो शिक्षा विभाग की आज आई हुई थी? उन्हीं उसमें वॉकआउट तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जैसे दूसरी यूनियन है वो नहीं आई हैं, उन्होंने डिमांड भी नहीं भेजी, वही बता सकते हैं। लेकिन हैं 1-2 डिमांड लेक्चरर में भी। कौन सी यूनियंस है? कुछ तो इसकी हैं, अध्यापक संघ की है, प्राइमरी अध्यापक संघ नहीं आया, आ लिया वो तो आ गए ना, प्राइमरी अध्यापक संघ ने विरोध किया। और वो आया तो दूसरी लेक्चरर यूनियन भी नहीं आई एक। हाँ, मतलब कुल मिला के आज की ये जो बैठक रही है काफी संतोषजनक रही, बहुत ही खुशहाल दिल रही और हम इससे संतुष्ट भी हैं आज। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में बताया कि आज की ये जो बैठक थी ये काफ़ी संतोषजनक रही। इस बैठक के अंदर जो है वो 25 सूत्रीय मांग पत्र में से 14 मांगे जो हैं वो लेक्चर्स की जो है वो मान ली गई हैं और साथ ही साथ जो मांगें पेंडिंग हैं उन मांगों को जो है वो विभागीय स्तर पर नहीं बल्कि सरकार अपने स्तर पर जो है वो उन मांगों पर जो है वो विचार करेगी। इन मांगों के अंदर खासतौर पर OPS का मुद्दा भी रहा और लेक्चरर से HCS और IAS को लेकर किस तरीके से नियुक्तियाँ की जाएगी, इन मुद्दों को लेकर भी सरकार जो है वो अपने स्तर पर विचार करेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।